ट्रस्ट सिग्नल आफ्टर 90 डेज। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आफ्टर 90 डेज के बाद आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए। तो गूगल एड अकाउंट पॉलिसी के बारे में अगर आप पूरा जानकारी लेना चाहते हो और आफ्टर गूगल एड अकाउंट तैयार होने के बाद 90 डेज के बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मुझे लगता है कि गूगल एड अकाउंट पॉलिसी के ऊपर ज़्यादातर लोग बात नहीं करते, पर ये जो चैनल डिजाइन किया गया है सिर्फ गूगल एड्स और मेटा एड कैंपेन के ऊपर डिजाइन किया गया है और गूगल एड्स के ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और वीडियो ट्यूटोरियल क्लास आपको मिल जाएगा। अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आप फेसबुक और लिंक्डइन के थ्रू देख रहे हैं तो चैनल को साथ कंटिन्यू रहना चाहते हो तो आप फॉलो भी कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगता है। तो चलिए, आफ्टर 90 डेज कैंपेन बनने के बाद आपको क्या करना चाहिए। देखो, गूगल के अंदर ट्रस्ट बिल्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके पहले अगर देखा जाए तो आपको पॉलिसी माइंडसेट के हिसाब से गूगल एड अकाउंट तैयार करना होगा। आफ्टर जाके आप कैंपेन के अंदर क्या बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस के लिए आप सक्सेस देखना चाहते हैं, ये मैटर करता है। पर अगर ये दो प्लेटफॉर्म जो है ना, मैंने आपको बताया पॉलिसी फ्रेंडली कैंपेन जो पॉलिसी माइंडसेट होना चाहिए और दूसरा है ट्रस्ट बिल्ड तैयार करना। क्योंकि गूगल एड अकाउंट जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस अकाउंट को देता है, गूगल एड अकाउंट के अंदर देता है जिसकी गूगल एड अकाउंट देखने के बाद पता चलता है कि ये ट्रस्ट बिल के हिसाब से दिखा जाए। तो 90 डेज के बाद ये क्या करना होगा, आपको एक्चुअली लॉगिन जो पैटर्न है ना, ये पहले ठीक करना होगा। मैं कौन सा सिस्टम के अंदर मैं मैनेज करूंगा, कौन सा सिस्टम के अंदर लॉगिन रहेगा। तो गूगल को एक प्रॉपर मैसेज आपको देना है कि देखो, काफ़ी सारे ऐसे फ्रीलांसर है जो वीपीएन यूज़ करके अलग अलग लोकेशन के हिसाब से ये मैनेज करते रहते हैं। तो मैं सजेशन करूंगा कि जब आप एक पैटर्न फॉलो करें तो आप गूगल अकाउंट अलग अलग वीपीएन जो है ना, ये लॉगिन करेंगे तो मुश्किल आ सकता है। पर क्या है ना, अगर आप क्लाइंट के अकाउंट मैनेज कर रहे हैं तो आप एडमिन एक्सेस ले सकते हैं, चाहे तो आप एक्चुअली स्टैंडर्ड अकाउंट ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट वर्क होगा कि बिलिंग। जब आप गूगल एड अकाउंट के अंदर रिसर्च करते हो तो गूगल को पहले ये भी क्लियर करना होगा कि आप जब गूगल एड अकाउंट के अंदर रिसर्च करते हो तो पार्टिकुलरली एक बिलिंग अकाउंट जो है ना, वो मेंटेन करिए। मैंने पहले बहुत सारे ऐसे वीडियो के अंदर मैंने बता दिया, कोई अननेसेसरली डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन ट्रांसफर या एक्चुअली नेट बैंकिंग, ये चीज़ अगर आप बदलते रहते हैं तो फिर आपको गूगल एड अकाउंट के अंदर ट्रस्ट बिल तैयार नहीं होता है। तो ट्रस्ट बिल तैयार करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है आफ्टर 90 डेज के बाद, राइट। तो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको हेल्प करके, हाँ, और ये और भी वीडियो है और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ, पर वीडियो पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा। पर पहले मैं बता दूं, मैं प्रोफेशनल परफॉर्मेंस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। अगर आपको सर्विस चाहिए तो इस नंबर से आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके गूगल एड अकाउंट मैनेज, ऑप्टिमाइजेशन और कैंपेन मेंटेन करने के लिए आप मेरा साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एज पर बिजनेस मार्केटिंग के लिए, राइट। और ये बिजनेस रिलेटेड सर्विस के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला सिस्टम। कुछ मिनिमम जो नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं पॉलिसी के हिसाब से, वो पॉलिसी जो है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका लिमिटेड बीड हो गया, फिर जैसे सस्पेंशन आ गया, डिस्ट्रीब्यूबल आ गया, नंबर वेरीफाइड नहीं हुआ है, लैंडिंग पेज की ओनरशिप मांग रहा है और बिलिंग कौन भरता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से या आप खुद करते हो, ये सारी चीज़ आपको एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट टास्क के हिसाब से रहता है। तो ये सारी चीज़ आपको तैयार करना है। तो ये सारी चीज़ करने से आपको क्या होता है, एक बिलिंग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मिनिमम एडिट जो चेंजेस किए हैं ये सारे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और इसके बाद आपको ये भी तैयार करना होगा कि आप गूगल अकाउंट के अंदर क्या वर्क करना चाहते हैं, कौन सा कीवर्ड के थ्रू वर्क करना चाहते हैं। ये एक्चुअली परफेक्ट डायरेक्शन मूड पे आ जाते हैं। तो फिर गूगल अकाउंट आफ्टर 90 डेज के बाद बेहतर से बेहतर रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। पर ये देखना पड़ेगा कि आप आपका गूगल अकाउंट किसको पास मेंटेन करने के लिए दिया, जो एक्चुअली प्रॉपर तरीके से ये सारे चीज़ ध्यान रख के वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ऑप्शन जो है ना, 90 डेज के बाद आप गूगल अकाउंट तैयार करने के बाद आपको ये लगता है कि लैंडिंग पेज के अंदर कुछ अपडेट, चेंजेस, अपग्रेड ये सारे चीज़ करना चाहिए। तो सजेशन यही रहता है कि अगर आप गूगल अकाउंट के अंदर जब अकाउंट तैयार करेंगे तो मान के चले एक लैंडिंग पेज आपने तैयार किया। लैंडिंग पेज तैयार करने के बाद आप जल्दी और एग्रेसिव माइंड के हिसाब से लैंडिंग पेज ऐसे चेंज करने की ज़रूरत समझते हैं। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा धीरे और स्लोली चलने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि गूगल एड अकाउंट जब आप कैंपेन बनाएंगे तो आफ्टर 90 डेज के बाद आप आपका गूगल एड अकाउंट की लैंडिंग पेज जो है ना वो अपग्रेड कर सकते हैं और मिनिमम मैक्सिमम आप चेंजेस लेकर आ सकते हैं। पर जब भी आप गूगल अकाउंट के अंदर कैंपेन तैयार करेंगे और पर्टिकुलरली लैंडिंग पेज टारगेट के हिसाब से कैंपेन चलाएंगे तो फिर आपका लैंडिंग पेज भी सर्च इंजन कंसोल के हिसाब से, गूगल सर्च इंजन कंसोल इसके थ्रू आपको इंडेक्स करवाना भी बहुत ही जरूरत होता है। काफ़ी सारे ऐसे एसईओ एग्जीक्यूटिव जो ये सारे चीज़ काम कर देता है और गूगल प्रोफेशनल परफॉर्मेंस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ये भी काम कर देता है। पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको वेबसाइट के अंदर robot.txt के थ्रू कोई भी ऐसे ब्लॉग ना किया जाए, आई मीन ब्लॉक ना किया जाए पेज, ठीक है। तो ये भी देखना होगा। अगर आपको लैंडिंग पेज ब्लॉक नहीं है तो ये भी ध्यान देना होगा। अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो ये भी रिमूव करना होगा, क्योंकि गूगल जब इंडेक्स करते हैं या गूगल जब आपका वेबसाइट रोबोट के हिसाब से देखने के लिए आते हैं, चेक करने के लिए आते हैं, तो डायरेक्टली ईजिली और आपका कंटेंट पढ़ सके, इंडेक्स कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं, ऐसा ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने काफ़ी सारे गूगल अकाउंट मेंटेन किया और देखा कि कुछ पार्टिकुलरली ऐसे लैंडिंग पेज है जो ब्लॉक किया गया है। तो ये सारा चीज़ देखना पड़ता है। और एक चीज़, जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट के अंदर
टर्म्स एंड कंडीशन, पॉलिसी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, लोकेशन, गूगल माई बिजनेस वेरिफिकेशन जो है ना, प्रोफाइल अगर रहेगा, टाइमिंग, मेंटेनेंस, कब ऑफिस ओपन करते हो, कब क्लोज करते हो, ये सारी चीज़ अगर फुटर पे या सारी चीज़ रहते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म पे, तो ये सारी चीज़ बहुत ही मैटर करता है आपको ड्राफ्ट बिल तैयार करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ अगर आप तैयार करेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग एक्चुअली में मैनेज नहीं करते सिंगल एक पेज बनाकर और सस्ते में 2000-3000 की मामलों में ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए आपका बिजनेस के लिए, क्योंकि इतना सस्ता में और हर चीज़ इतना जल्दी नहीं होता है। तो टाइम दीजिए गूगल अकाउंट के अंदर और गुड क्वालिटी परफॉर्मेंस के हिसाब से इंतजार करिए। बेस्ट ऑफ लक। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं सजेशन करूंगा आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाइए, आपको बिजनेस जरूर बेहतर से बेहतर बन जाएगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आप अपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वाला वीडियो के लिए आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक, यूट्यूब और लिंक्डइन के थ्रू वीडियो देख रहे हैं तो जरूर फॉलो मत करना भूलिए। राइट और कमेंट करिए वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू।